नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आपका संवाददाता दिनेश कुमार। राजस्थान की धरती से जुड़ी हर बड़ी हलचल लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश के खेलकूद जगत की बड़ी अपडेट्स की, साथ ही जानेंगे भर्ती और जॉब से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता के लिए की गई नई घोषणाओं पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में श्री गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर में बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि इससे न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, जिससे कड़ाके की शीतलहर और पाले से आम जनता को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जयपुर में आयोजित हो रहे लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में भारत को विश्व मित्र बताते हुए कहा कि करुणा और मित्रता हमारे डीएनए में है। इस दौरान बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी और युवा पहुंचे। फेस्टिवल के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और शहर में ट्रैफिक डायवर्जन लागू है। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने अगले 2 महीनों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। श्रीगंगानगर और बाड़मेर से सटे सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तानी सिम कार्ड के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही रात के समय सीमा के पास आवाजाही पर रोक लगा दी है। बीएसएफ के जवान संदिग्ध गतिविधियों पर ड्रोन के जरिए नजर रख रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के पूर्व सभापति को लॉरेंस गैंग के नाम से धमकी मिलने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर और चित्तौड़गढ़ पुलिस की संयुक्त टीमें जांच में जुट गई है। पूर्व सभापति के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस तकनीकी विश्लेषण के जरिए धमकी देने वाले की कॉल की लोकेशन ट्रेस कर रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रदेश के युवाओं के लिए 10,644 पदों पर एलडीसी और जूनियर असिस्टेंट भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 15 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो 13 फरवरी तक चलेंगे। 12वीं पास और सीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी आधिकारिक एसएसओ पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। यह राज्य की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य में स्कूलों के प्रिंसिपलों के तबादले और नई पोस्टिंग पर फिलहाल रोक लगा दी है। प्रमोशन से जुड़े एक पुराने विवाद पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है, क्योंकि कई स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया बीच में ही रुक गई है। जयपुर के डिग्गी पैलेस में चल रहे उत्सव के बीच ट्रैफिक पुलिस ने शहर के मुख्य मार्गों के लिए नई एडवाइजर्स जारी की है। जेएलएन मार्ग और टोंक रोड पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए पार्किंग के लिए अलग से अस्थायी स्थान बनाए गए हैं। साथ ही शहरवासियों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और ट्रेलर चालक की तलाश जारी है। विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को पत्र लिखकर विधायकों के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया है। जूली ने कहा कि सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्यों को बोलने का उचित समय नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आगामी सत्र में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन सुनिश्चित करने और चर्चा के लिए पर्याप्त समय की मांग की है। राजस्थान के 20 लाख से अधिक बुजुर्गों और विधवा महिलाओं की पेंशन पर संकट मंडरा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार करीब 22% लाभार्थियों ने अब तक वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं कराया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने 31 दिसंबर तक वेरिफिकेशन नहीं करवाया था, उनकी पेंशन रोक दी गई है, जो वेरिफिकेशन के बाद ही बहाल होगी। हनुमानगढ़ के हरिपुरा गांव में एक बुजुर्ग की संदिग्ध मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया। ग्रामीणों का आरोप है कि एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत हत्या की गई है। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा। जालौर जिले में सड़कों पर अवैध रूप से दौड़ रहे कृषि ट्रैक्टरों के खिलाफ परिवहन विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। बिना नंबर प्लेट और निर्धारित सीमा से अधिक माल ढोने वाले ट्रैक्टरों के चालान काटे जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन वाहनों की वजह से हाईवे पर आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिसे रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है। भीलवाड़ा के एमएलवी टेक्सटाइल कॉलेज को नई पीजी लाइब्रेरी की सौगात मिली है। स्थानीय सांसद ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि आधुनिक सुविधाओं से लैस यह लाइब्रेरी छात्रों के शोध के कार्यों में मील का पत्थर साबित होगी। कॉलेज प्रशासन ने लाइब्रेरी में डिजिटल एक्सेस और ई बुक्स की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के छात्रों को काफी लाभ मिलेगा।
फरार गैंगस्टर रोहित गोदारा को राजस्थान की विशेष अदालत ने आखिरी चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि वह 19 जनवरी तक पेश नहीं होता है तो उसके खिलाफ एब्सेंटिया ट्रायल यानी उसकी अनुपस्थिति पर मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पुलिस लगातार उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन वह विदेश से नेटवर्क संचालित कर रहा है। राजस्थान सरकार ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्ग के छात्र अब 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। तकनीकी खामियों और दस्तावेजों की कमी होने के कारण हजारों छात्र आवेदन से वंचित रह गए थे, जिन्हें विभाग के इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। जयपुर और आसपास के इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने से रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। उत्तर पश्चिम रेलवे की कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 3 से 5 घंटे की देरी से चल रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर भी कम दृश्यता के कारण कुछ उड़ानों के समय में बदलाव किया गया है। वहां चालकों को फॉग लाइट का उपयोग करने की सलाह दी गई है। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 350 लीटर अवैध डीजल और भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की है। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो इसे पंजाब और हरियाणा में सप्लाई करने की फिराक में थे। जब्त किए गए माल की बाजार में कीमत लाखों रुपए में आंकी गई है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को अब उम्मीदों वाली उड़ान प्रोग्राम के तहत आईआईटी और मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए विशेष बजट आवंटित किया है। योजना के तहत भीलवाड़ा और अन्य जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों को फ्री कोचिंग और ऑनलाइन मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि आर्थिक तंगी उनकी शिक्षा में बाधक न बने। राजधानी जयपुर में राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मुख्य मांग ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरी तरह सुरक्षित रखने और 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 31 मार्च तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो प्रदेश भर में सामूहिक कार्य बहिष्कार किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियों का भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार अगले कुछ महीनों में पुलिस कांस्टेबल के 4000 पदों और पटवारी के 2000 पदों पर विज्ञप्ति जारी होगी। सरकार का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 15 लाख युवाओं को निजी और सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। धौलपुर जिले में स्कूल जाते समय 14 वर्षीय छात्रा पर दिन दहाड़े तेजाब फेंकने की हृदय विदारक घटना सामने आई है। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए हैं। पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश के लिए 5 टीमें गठित की है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। प्रदेश में रीट परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए राजस्थान रोडवेज ने अतिरिक्त बसों की तैनाती करने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक जाने और वापस आने के लिए बस यात्रा निःशुल्क रहेगी। विभाग ने सभी बस डिपो मैनेजरों को निर्देश दिए हैं कि छात्रों को परिवहन में किसी तरह की परेशानी न हो। जैसलमेर में चल रहे मरु महोत्सव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने समीक्षा बैठक की। इस बार महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भव्य बनाने के लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों और ऊंट दौड़ का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ विदेशी पर्यटक जैसलमेर पहुंचेंगे। सुरक्षा और सफाई व्यवस्था के लिए विशेष वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं। कोटा में कोचिंग छात्रों के बढ़ते मानसिक तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइंस जारी की है। अब कोचिंग संस्थानों में हर रविवार को टेस्ट लेना प्रतिबंधित होगा और छात्रों के लिए फ्री टाइम अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन को छात्रों की गतिविधियों पर नजर रखने और किसी भी असामान्य व्यवहार की तुरंत रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। सफल अभ्यर्थियों की सूची आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन अगले सप्ताह से जिला मुख्यालयों पर शुरू होगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे अपने सभी मूल दस्तावेज और उनकी प्रतिलिपियां तैयार रखें।